Hello everyone. Welcome to अवतार Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकंदपुर. हमारे YouTube चैनल्स गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. जैसे कि आप जानते हैं कि 9th और 10th क्लास के हम सभी चैप्टर वाइज लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर रखो और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ बच्चों. तो 10th क्लास का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का हम चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का आज हम करने जा रहे हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज. बच्चों बाकी की 3 एक्सरसाइजेज हमने पहले लेक्चर्स में अपलोड कर दी हैं. अगर आपको वो एक्सरसाइजेज जाननी हो और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हो तो आप सारी की सारी वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली की न्यू एक्सरसाइज अपने फ़ोन पर पा सको. ठीक है बच्चों. तो 2.4 एक्सरसाइज जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं क्वेश्चन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. कह रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कैरिड आउट इन अ सिमिलर मैनर एज डिवीजन ऑफ द होल नंबर्स. हम जो डिवीजन करते थे ना शुरू से करते आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से, तो वहाँ पे हम डिवीज़न होल नंबर्स की करते थे. तो वैसे ही कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न जो कर रहे हैं हम वो भी सिमिलर करेंगे पॉलिनोमियल्स के वे में. आगे की लाइन है however before carrying out the long division for polynomials make sure that dividend and the divisor both are written in descending powers of the variable. तो अगर हम जब पॉलिनोमियल वाले में डिवीज़न करेंगे तो इसमें वो बोल रहे हैं कि डिवाइज़र और जो डिवेंडेड है उसमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि उसकी जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए, डिसेंडिंग पावर्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कोई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है 7x² माइनस 3x प्लस 4x³. ठीक है. तो इसके जो पावर्स हैं उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे 4x² प्लस 4x³ प्लस 7x² माइनस 3x. ऐसे ही बच्चों आपको याद रखना है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दी गई होगी उसका डिवेंडेड और उसका जो डिवाइजर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखा होना चाहिए. और सेकंड लाइन क्या दे रहे हैं मिसिंग टर्म in dividend and the divisor may be inserted with the coefficient 0. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ऐसी टर्म दी गई है जिसके आगे कोफिशेंट मतलब 1 है और मतलब जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं 5x⁴ है माइनस 7x² है प्लस 8 है. इसमें क्यूब वाली टर्म मिसिंग है और x वाली टर्म मिसिंग है. अगर हम इसे पूरा लिखेंगे तो जो वाली टर्म मिसिंग है उसका हम कोफिशेंट क्या लेंगे, उसका कोफिशेंट हमेशा हम बच्चों 0 लेंगे. ये आपको याद रखना है कि डिवाइजर और डिवेंडेड में ये बात लेते समय हमें ये बात हमेशा ही ख्याल रखनी है. जो टर्म मिसिंग है उसे हमने मिसिंग नहीं लिख देना है, उसे हमने उसका कोफिशिएंट 0 करके लिख देना है. तो यहाँ पे x³ वाली जो टर्म थी वो मिसिंग थी तो उसके हमने लिख दिया 0 इंटू x³. वो वाली टर्म भी लिखी है और x वाली मिसिंग थी तो इसे हमने लिख दिया 0 इंटू x. ठीक है. ये एग्जाम्पल आ गई. ये बेसिक के लिए आपको पॉलिनोमियल की डिवीजन करते समय याद रखना है. और सेकंड है क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. ठीक है. तो दो पॉलिनोमियल्स के क्वोशंट को हम कैसे लेंगे उसकी दे लेते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं x² प्लस 11x प्लस 30 बाय x प्लस 5. इसे हमने डिवाइड करना है x प्लस 5 के. तो यहाँ पे नोटिस वाली बात क्या है, नोटिस दैट both dividend and divisor written in terms of descending powers of x. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने जो पहले चीज़ पढ़ी थी डिसेंडिंग पावर्स x में लिखना है तो वो डिसेंडिंग पावर्स में पहले से दिया गया है. और ये बात याद रखनी है जो मिसिंग पावर है उसे हमने मिसिंग एक्सपोनेंट्स है उसका कोफिशिएंट हमने 0 करके लिखना ही लिखना है. तो यहाँ पे नाउ वी कैन यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम. अब हमने लॉन्ग डिवीजन या जो लॉन्ग डिवीजन है उसे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पे आ रहा है राइट द डिवीजन. जो जहाँ पे बच्चों स्काई ब्लू कलर में लिखा आ रहा है उस लाइन को पढ़ते हुए हमने मेथड को फॉलो करना है. मेथड फॉलो करते करते हमें ये सारे का सारा मेथड समझ में आएगा. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द डिवीजन इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्मेट विद पॉलिनोमियल्स रिटन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ मिसिंग टर्म्स इन द डिपेंडेंट शोन इन
जीरो कोफिशिएंट। वो बोल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन की तरह इन्हें लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे हमने जो डिवाइजर था एक्स स्क्र प्लस 11x प्लस 30, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, और इसमें जो x टर्म मिसिंग है उसमें जीरो कोफिशिएंट्स होने चाहिए, बट यहाँ पे x की कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, इसलिए हमने एज इट इज लिख लिया। और डिवाइजर क्या हो गया, वो आ जाएगा, डिपेंडेंट क्या हो गया, x प्लस 5। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म विद डिपेंडेंट बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। अब हमने डिवाइड क्या करना है, पहले हमने फर्स्ट टर्म ले लेनी है, उसी हमने डिपेंडेंट की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्र और इसकी फर्स्ट टर्म है जो एक्स प्लस 5 की, उसकी है x। इन्हें हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, x। ठीक है, प्लेस द क्वोशंट डायरेक्टली अबव द फर्स्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट। तो इसे हमने जो क्वोशंट आ गया उसे हमने डायरेक्टली अबव कर दिया। अब क्या करना है, x ऊपर आ गया तो एज along with the division of numbers we multiply the next, we multiply the monomial, we get step 2 by the entire divisor we may need to use the distributive law of division has two or more terms in this case। तो जो x है, अब हमने जो हमने x लिया था उसे हमने x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x। ठीक है, वो आ जाएगा इसके नीचे। और ये बात याद रखनी है, अगर एक्स स्क्र वाली टर्म है तो वो एक्स स्क्र के नीचे आएगी, अगर एक्स वाली है तो वो एक्स वाली के नीचे आएगी, अगर क्यूब है तो क्यूबिक के नीचे हमेशा क्यूबिक वाला आएगा, अगर 4 पावर है तो 4 पावर के नीचे 4 पावर वाला ही आएगा। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टेप 4 है, तो यहाँ पे पहले हमने डिवाइजर ले लिया, हमने इसके फर्स्ट टर्म को जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया वो आएगा x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया एक्स स्क्र प्लस 5x। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है, आगे करना है स्टेप 4, as with long division of numbers we subtract the next, however algebra is often earlier at the opposite, a call it is exactly how we learn the subtract। अब हम जो जनरल होल नंबर्स वाली जो नंबर्स वाली हम डिवीजन करते थे तो उसमें हम क्या करते थे, तो इस जो एक्स स्क्र प्लस 11x में से हमने एक्स स्क्र प्लस 5x को निकालना है जो पहले हम करते थे। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा जो होगा, तो इसमें हमने एक अलजेब्रिक ऑपरेशंस के जरिए कहेंगे तो इसके साइंस बच्चों वो साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्र माइनस 5x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र पॉजिटिव था माइनस एक्स स्क्र बन गया, ये आपस में कट गए। माइनस जो 11x पॉजिटिव था उसमें से माइनस 5x निकाल दिए तो क्या आ जाएगा 6x। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हमने साइंस को चेंज करना है और ये मेथड भी है और ये हम जानते हैं, अगर ये एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र में से माइनस होगा, अब हमने माइनस कर दिया तो एक्स स्क्र आपस में से कट जाएगा और बाकी आ जाएगा 6x प्लस 30। 30 कैसे आया, 30 ऊपर से नीचे हमने उतार लिया जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। तो अब आ जाएगा, हमने स्टेप जो 3 और 4 हम स्टेप किया था वो हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब 6x को हमने x से डिवाइड किया बिकॉज वो जो थी इसकी फर्स्ट टर्म थी x प्लस 5 की। अब 6x को x से डिवाइड किया वो आ जाएगा 6। अब और जो 6 है प्लस वाला है तो प्लस 6 को हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू एक्स प्लस 5 क्या आ जाएगा 6x प्लस 30 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा माइनस 6x प्लस माइनस 30। तो अगर ऐसा आ जाएगा 6x में से 6x गया वो कट गया और 30 में से 30 गया वो भी कट गया। तो इसका अब हम जो नॉर्मल डिवीजन में ये वाला मेथड करते थे, डिवेंडेड किसके इक्वल था, डिवेंडेड इट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जब हम आंसर चेक करना होता था हम ऐसे ही करते थे ना, तो इसमें डिवेंडेड कितना है वो है एक्स स्क्र प्लस 11x प्लस 30, कोशेंट कितना है x प्लस एक्स, डिवाइजर कितना है x प्लस 5 और रिमाइंडर कितना है 0।
अब हम यहाँ पे करेंगे x+6 और x+5 को जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो क्या कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x² + 11 + 30 आएगा ना बच्चों। तो ऐसे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब हम स्टेप्स को रिपीट करके देखेंगे। फर्स्ट में क्या था, राइट द डिवीजन इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्मेट, पहले हमने लॉन्ग डिवीजन में मेथड में लिख दिया। उसके बाद हमने जो था इन दोनों डिपेंडेंट और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हमने किया डिवाइड करने के बाद उस टर्म से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आंसर करने के बाद जो है हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज माइनस साइन चेंज करने थे। उसके बाद 6x + 30 आया था। 30 आने के बाद हमने सेम वही वाला मेथड किया, जो इसका डिवाइजर फर्स्ट टर्म थी और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म थी, उसे हमने आपस में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर हमें आ गया, वो आ जाएगा x+6 विच इज कोशेंट। तो हमने आंसर चेक करने के लिए क्या किया, डिवेंडेड इज इक्वल्स टू डिवाइज कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप सारी की सारी एग्जांपल्स कर सकते हो, एज इट इज करोगे जैसे मैंने आपके साथ किया है। आप बाकी की एग्जांपल्स लीजिए और इसे मेथड से करना शुरू कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। इफ f(x) एंड g(x) आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, ये हमने जो पहले वाला किया बच्चों, वो हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए किया, जो हमने सिंगल पॉलिनोमियल दी गई होंगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो पॉलिनोमियल्स हमें दी गई हैं, यहाँ पे जो gx पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल्स qr एंड qx एंड rx सच दैट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, f(x) इज इक्वल्स टू g(x) इंटू x q(x) इंटू rx, वेयर r 0 है। तो हमें यही बात हमेशा याद रखनी है, डिग्री ऑफ जो r पॉलिनोमियल वाली थी उसकी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ g पॉलिनोमियल से। जे जर्नल में एक मेथड दिया गया है बच्चों, दोबारा से समझ लीजिए। दो पॉलिनोमियल्स हमें दी गई हैं जहाँ पे gx वाली पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी qx एंड rx। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला बना लिया जो था डिवेंडेड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल था, तो इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, डिग्री ऑफ rx है वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ gx से। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम करेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं हमें, तो दो जीरोज हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे दी, पॉलिनोमियल क्या दी, वो px पॉलिनोमियल दी, जिसमें दिया गया है ax⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो इसकी दो जीरोज हमें दी गई हैं कि इसकी जीरोज क्या होंगी, √3 और √-3। ठीक है बच्चों, इसका सोल्यूशन हमें करना है जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम वाला मेथड किया उसके जरिए। पहले हमने पॉलिनोमियल को लिख लिया, अब इसकी जीरोज क्या है, वो है -3 और 3। तो इसके हमने क्या कर लिया, तो इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। तो फैक्टर्स ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी x की एक x है √3 और अदर x है -√3, तो x के फैक्टर्स क्या बनेंगे, x -√3 और x प्लस √3, ये फैक्टर्स होंगे। दैट इज, इसे हम सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, x² - 3। ठीक है, तो इसे हम अब सारी की सारी पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, जो हमने अभी मेथड किया। मेथड करने के बाद हमने क्या देखा कि 2x⁴ को अगर हम x से डिवाइड कर देंगे वो क्या आ जाएगी, 2x²। अब जो 2x² है उसे हम x² - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी 2x⁴ माइनस 6x²। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बच्चों बताया है कि जो x वाला है, x की पावर जितनी है उसके नीचे ही उतनी पावर लिखनी है। अगर हम 2x² से ये होल टर्म को, जो हम इसका डिवाइजर है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2x⁴ माइनस 6x²। अब हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, जो 2x⁴ और 2x⁴ है वो
आपस में कट जाएगा और -5x² है और -6x² है। तो यहाँ पे अगर -5x² और 6x² है, माइनस माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव 6x² में से -5x² को निकाल देंगे तो बच्चों आपको भी पता है कि x² बचेगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर कितना बचा, x²। ठीक है बच्चों, तो या x², तो माइनस जो 3x³ था वो यहाँ पे रह गया था, तो -3x² प्लस x² प्लस 9 आ गया। 9x और -3x² ऊपर से उतार लिया। अब दोबारा से हमें यही वाली टर्म करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, -3x का क्यूब था, तो फर्स्ट टर्म थी 3x। 3x को हमने x² से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने इसे 3x से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 3x³ प्लस 9x। अब इसकी माइनस को अल्टरनेट साइंस में चेंज कर देंगे। माइनस माइनस -3x था और -3x³ को काट दिया। तो अगर हम इसके अल्टरनेटिव साइन चेंज करें तो पहले माइनस का था, बाद में प्लस का हो गया, ये आपस में कट गए। -9x पॉजिटिव था तो आगे का 9x जो था वो नेगेटिव आ गया, वो भी आपस में कट गए। तो रिमाइंडर क्या बचा, x² और यहाँ से हमने 3 नीचे उतार लिया। आगे इसकी फर्स्ट टर्म x है और इसकी फर्स्ट टर्म 1 है। तो x को हमने x से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1, और 1 को हम x² माइनस 3 जो इसका डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, वो आ गया x² माइनस 3। तो इसके ऑल्टरनेटिव जब हमने साइन चेंज किए, x² के साथ x² कट गया और -3 के साथ +3 कट गया। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है, तो अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, वो क्या आ जाएगी 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये जनरल के लिए था, तो यही बात बन जाएगी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट। कोशेंट कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 1, और डिवाइजर कितना है x³ माइनस 3, और रिमाइंडर कितना है 0। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो इसका डिविडेंड था वही वाली टर्म दोबारा से बन जाएगी। यहाँ पे आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए जैसे जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 1, 2x माइनस 1, x² माइनस 3। जब हम इन डिविडेंड और इन सारे के सारे जो फैक्टर्स बने हैं उन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद वही वाले फैक्टर्स दोबारा से बन जाएंगे और यही वाली डिविडेंड वाली पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक हमें क्वाड्रेटिक बोल रही हूँ सॉरी, जो पूरी की पूरी जो हमें पॉलिनोमियल दी गई होगी वही बनेगी। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी की वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको हमारी वीडियो से कोई भी परेशानी हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।